गए कांग्रेस कमेटी के और दो बड़े चेहरे बीएसपी से कांग्रेस में, बृजलाल खबरी जी जो पूर्व सांसद थे, वो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया। अध्यक्ष में अवध क्षेत्र के जाने माने और कद्दावर नेता, बीएसपी में अर्बन डेवलपमेंट जैसा पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले इलाका को नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और अभी भारत जोड़ो यात्रा बहुत तेजी से आगे विस्तार से बढ़ रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मगर अब चलते कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक मजबूत चुनाव लड़ा, मगर नतीजा क्या आया कि 350 से ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आया, कमेटी में चेंज आया, पदाधिकारी बदले गए कांग्रेस कमेटी के और दो बड़े चेहरे बीएसपी से कांग्रेस में आए। एक बृजलाल खबरी जी जो पूर्व सांसद थे, वो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया और प्रांत अध्यक्ष में अवध क्षेत्र के जाने माने और कद्दावर नेता, बीएसपी में अर्बन डेवलपमेंट जैसा पोर्टफोलियो होल्ड करने वाले नकुल दुबे जी हमारे साथ इस बीच है। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार जी, कैसा लग रहा है कि कांग्रेस में आके, अभी आप नए आए, कैसा लग रहा है? ऊर्जा है यहाँ पर आकर के? ऐसा ही लग रहा है कि अब हम लोग सब लोग इस देश की आज़ादी की लड़ाई में एक बार फिर से शामिल हो गए हैं और जो देश हमारा आज गुलामी की राह पर चल निकला है उसको हम लोग को बचाने का दायित्व मिला है। तो मैं इस वक्त अपने आप को एक आज़ाद हिंद फौज का सदस्य मान बैठा हूँ और हम सब लोगों को लग रहा है कि अगर हम सब लोगों ने बहुत जल्दी एक होकर के इन झूठे फरेबी जालसाजों मक्कारों को इस प्रदेश और देश से बाहर नहीं निकाला तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से हमारा देश भी अडानी अंबानी गुलाम होने जा रहा है। भारत जोड़ो पे आपके क्या विचार है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हमारे पार्टी के नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई है। अगर आपको याद हो कि जब हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने भी कई यात्राएं निकाल करके उन समस्याओं से हमारे देश को निजात दिलाई थी। आज हमारे देश में जिस तरह का वातावरण माहौल पिछले 7-8 सालों में बनाया गया है, इस माहौल से निजात दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने का दिया कदम सच में सराहनीय है। और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो एक आंदोलन का रूप ये यात्रा लेती जा रही है, सत्याग्रह का ये रूप ले चुकी है, निश्चित रूप से इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम होंगे और हमारा देश गुलामी की राह पे जाने से बच जाएगा। आगामी नगर निगम का चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। जी जी, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव जो है वो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो अगर बस चले तो सिर्फ चुनाव ही कराएगी, क्योंकि विकास से उसको लेना देना है नहीं। उनके पास अंधाधुंध धन का भी प्रादुर्भाव हो रहा है, बढ़ रहा है। अन्य पार्टियों को उन्होंने काफी कमजोर कर रखा है अपने विभिन्न तरीकों से। जहां तक नगर निगम का चुनाव है तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 763 जितनी भी नगर निकाय हैं सब पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और आप देखिएगा कि बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम होंगे और अधिकतर नगर निकाय पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। ये बताइए, आप 5 बार चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं, तो इतनी ऊर्जा आपके अंदर आती कहाँ से? मतलब हार के बाद भी फिर लड़ रहे हैं, हिम्मत कहाँ से आती है? देखिए, चुनाव मैंने 2007 में लड़ा था और कोई भी मुझे जीता हुआ मानने को तैयार नहीं था और मैं 2007 में सारी क्या बोलते हैं चीजों के न होने के बावजूद भी कुछ नहीं था अपने पास, लेकिन एक से एक कार्यकर्ता मिल गए हमको और चुनाव हम लोग जीत लिया। अब 2012 में सब कुछ था अपने पास, लेकिन चुनाव हम हार गए। 2007 में 54,000 वोट पाकर के एमएलए हुए, 2012 में 80,000 से ज्यादा वोट पाकर के चुनाव हारे, अभी सीतापुर लगभग 4.25 लाख वोट पाकर के चुनाव हारे। तो चुनाव जीतना हारना बहुत मायने नहीं रखता राजनीति में।
राजनीति माने रखता है कि लोगों का कितना स्नेह प्रेम आपको मिल रहा है। तो मैं अभी कल सीतापुर में था, हम हरगांव गए, बिस्वा गए, लहरपुर गए, धौली गए। जो जनता का आगमन हो रहा है, जो जनता कांग्रेस पार्टी से अपने आप को जोड़ रही है, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक चीज है। और हम लोग वास्तव में उसी उत्साह की एनर्जी लेकर कार्य करते हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई टिकट लेने को भी तैयार नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो नहीं पूछिए, लेकिन आज हमारे पास नगर निगम अगर देखें तो 100-200 वार्ड के हमारे प्रत्याशी लगभग क्या फाइनल हो चुका है। बस हम लोग उसका आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं, और आरक्षण जानबूझ करके नहीं जारी कर रहे हैं। आरक्षण जारी कर देंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। जिस दिन नॉमिनेशन शुरू होगा उसके उसी दिन उनका आरक्षण भी जारी होगा। तो ये जो शासन सत्ता का दुरुपयोग है, चुनाव आयोग का जो दुरुपयोग है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे भाई आओ, निष्पक्ष रूप से आओ, लड़ो चुनाव। तुम जीतते हो तुम बैठो, हम जीतते हैं हम बैठे। लेकिन ये जो घपलेबाजी है, जो वो कहते हैं ना, वो तिकड़मबाजी है। भाई अगर आप 2013 से देखो तो झूठ बोल बोल करके जनता को कितना बरगलाया गया, और 14 से 2022 तक सिर्फ जनता से झूठ बोला जा रहा है। अभी मैं उस पर सुन रहा था मोबाइल पे, वो इंडोनेशिया में भाषण चल रहा है, तो भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी उपलब्धि क्या बता रहे हैं? सबसे बड़ी मूर्ति, और वो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे क्या बोलते हैं, वो 3 करोड़ों को पक्के मकान। अरे प्रधानमंत्री जी, आप बताओ कि हमने अपने लिए 30,000 करोड़ का महल बनवाया इस कोरोना के काल में। ये कहो कि हमने अपने हजारों करोड़ के जहाज खरीदे अपने चलने के लिए। अब आपने अपने वेशभूषा के बारे में लोग बताओ, ये सब क्या बता रहे हो कि मूर्ति लगा दी और ये कर दिया। जिस देश में लाखों लोग सरकारी अव्यवस्था के कारण काल के कराल में चले गए हों, वह नेता इस देश की प्रशंसा कर रहा है कि 2014 के बाद उसने भारत को बदल दिया। उसके लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2014 के बाद हमको आज़ादी मिली, और जो कहने वाले को वो जेल भेजने के बजाय कार्रवाई करने के बजाय उसको पद्म विभूषण दे रहे हैं। तो बहुत ही अजीबोगरीब माहौल चल रहा है, और हम सब लोगों को इस वक्त एकत्रित होकर के गुलामी की राह पर देश को न जाने रोकने के लिए हम लोग को एक बार फिर से उसी तरह से लामबंद होना पड़ेगा, जिस तरह से हम लोग गुलाम भारत के लिए लामबंद होकर के उसको आजाद करने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार इल्जाम लगाती है कि भाई कांग्रेस के एमएलए जीतते हैं, बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। गोवा में खरीद लिया, कर्नाटक में खरीद लिया, महाराष्ट्र में भी खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, और सरकारें गिर जाती हैं। देखिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोवा में तो हमारे थोड़े से सफल नहीं हो पाए थे, प्रयास उन्होंने किया था, लेकिन तरह तरह की जो कहते हैं घटिया, जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट, कांग्रेस पार्टी कभी इस चीज़ घबराती नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक उसूल है, हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश पर कुर्बान है, देश पर शहीद होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो कहते हैं, इसको चिरकुटे ही शब्द इस्तेमाल करूँगा, क्षमा करिएगा, ये सब तो चिरकुटों का काम है। सब जो है ये दो, अरे तुम जब देखो, अगर तुमने कोरोना में अच्छी व्यवस्था नहीं दी, तुम्हारे कितने मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया। अगर दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों लोग शहीद हो गए, हजारों किसान मौत के घाट चले गए, मृत हो गए, तो किसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की? कौन? आप 2014 से लेकर के 2022 तक किसी एक मंत्री का नाम बताइए, चाहे वो प्रदेश का मंत्री हो चाहे देश का मंत्री हो, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ करके कार्रवाई की हो, कहा हो अमुक मंत्री ने ये किया है, लिहाजा हम इसको दंडित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो कपड़ा शिवराज पाटिल साहब ने ड्रेस बदल लिया था, एक कार्यक्रम दूसरे कार्यक्रम जाने में उनको अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देना पड़ता है। यहाँ तो हर घंटे में कुछ कपड़ा चेंज हो रहा है, और लेकिन कुछ नहीं, कोई बोलने वाला नहीं कुछ। और कुछ हमारे मीडिया के भाइयों ने, जो कि क्या उनके साथ भगवान जाने क्या हो गया है कि उनको सच दिखाई नहीं पड़ता है, उनको सुबह से लेकर के रात तक से झूठ 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 झूठ। लेकिन अब वो समय आ गया, काट की हांडी एक दो बार चढ़ गई, अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी चूंकि एक सिद्धांतवादी पार्टी है, तो सिद्धांत वो पुनः सत्ता में आ रही है। 2024 में आपको इस देश में कांग्रेस पार्टी सरकार दिखाई। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव, हिमाचल हो चुका, सरकार आपकी आ रही है, आपको नहीं बताते। गुजरात में वोट पड़ने हैं, और हम आपको जिस दिन वोट पड़ जाएगा उसके देखते बता देंगे। अभी तो मैदान में भी नहीं है। कौन? राहुल गांधी केजरीवाल के आरोप लगाते बार बार। भाई देखिए, ऐसा है
मीडिया जो चाहे सो करावे। मीडिया अब जहाँ अब आप जान ही रहे हैं कि का अब 16-17 पन्ने का अखबार आता है, आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो और खाली फोटो गिनो, फोटो पहले पन्ने, फिर पलटो, फिर फोटो पन्ने, फिर मतलब उनके पास, अगर हमको तो लगता है कहीं इंसान ने तुमको ये संदेश दिया क्या कि तुमने अगर हमारे ना किसी और की फोटो छाप दी तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या तुम्हारा ईडी चला जाएगा, या तुम्हारा सीबीआई चला जाएगा, या तुम्हारा और भी कार्रवाई हो जाएगी। भैया अखबार वाले बेचारे भी क्या करें, और कुछ मीडिया वाले भाई भी जो है उनके साथ यही दिक्कत है कि जब उनको शाम को डेली चेक चाहिए तो कुछ को नहीं चेक चाहिए भैया, आपको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो उनका ठीक है तुम्हारा चेक तैयार होगा, लेकिन खबरदार अगर एक को कांग्रेस की खबर आ गई, एक को भी कुछ खबर आ गई तो चेक तुम्हारा भी फाड़ फेंक देंगे। तो भाई हम पागल है क्या, हम चेक पे पढ़वाएंगे? हमने कहा लो जिंदाबाद। तो साहब 17-17 पन्नों के अखबारों में हर पेज में बीजेपी जैसे और कोई पार्टी ही नहीं है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और जान लीजिए कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सबको, और विपक्ष को तो भाई मीडिया क्या करती थी, मीडिया 2014 के पहले सिर्फ सत्ता के खिलाफ बोलती थी और सत्ता के खिलाफ कार्रवाई करती थी। और 2014 के बाद क्या हुआ, मोदी जी आम खाएंगे, मोदी जी आम कैसे खाते हैं, काट खाते हैं कि मतलब चुल्लू और पानी में हम लोग डूब के मर जाने को करता है। क्या क्या सवाल रखते नहीं आप, बटुआ रखते हैं, मतलब बात है नेशनल मीडिया बात कर रहा है, सब आप बटुआ रखते नहीं रखते, आप फैक्ट्री क्यों नहीं है? अरे भैया तुम काम ना करो, तुम काम नहीं करोगे देश बचता जाएगा, तुम काम करोगे देश बर्बाद हो जाएगा, बिक जाएगा, सब बिक जाएगा। LIC बिक गई, आपका इंश्योरेंस बिक गया, आपके एयरपोर्ट बिक रहे हैं, आपका वो तेल कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे बिक गई है। आज तो शौक लगा इतना बड़ा सुबह कि आज के अखबार में निकला हुआ है कि वह एयरपोर्ट जो अडानी साहब ऑलरेडी 50 साल के लिए ले चुके हैं, लखनऊ एयरपोर्ट, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए 1300 करोड़ रुपए सरकारी जारी हो रहा है, आज जारी हो गया। अरे भाई अगर यही करना है, उनको नंबर 1 पर लाने के लिए आपको ये सब करना पड़ा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे दो उनको, अडानी साहब ले लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चलावे, नंबर 1 हो जाएगा। भाई जब सबके जेब का पैसा उसमें निकाल चुके हो नोटबंदी के नाम पर, काला धन वापस ला रहे थे, अब काला धन के सारा धन उनका जो हो गया, धन भर गया उनका खजाना, पेट नहीं भरा है। और आप देखिए, आप लिस्ट तो बना लीजिए, आप आज मतलब 8 लाख लोग हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेशों में बस, और 2014 से 21 के बीच क्या, सिर्फ ये इंडिकेशन है कि आप लाख नौटंकी देशी करिए, आप लाख, सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है, सबसे बड़ा गद्दार कौन है, सबसे बड़ा बेचने वाला कौन है, सबसे बड़ा देश को बर्बाद करने वाला? रेलवे लाइन सरकारी, हमारे यहाँ भी गाड़ी कमाई, और रेलवे लाइन पर ट्रेन कौन चल रही है? खंबे सारे सरकारी जितने लगे हुए हैं, टेलीफोन के लगे, आपके हमारे पैसे के, तार किसका दौड़ रहा? BSNL फोन मिला उठा लीजिए, एक तो BSNL ले लीजिए, जियो ले लीजिए, दोनों उसे नंबर डायल करिए, आप देखिए। ये सब क्रिएटेड है कि देश को कैसे गुलामी की राह पर ले जाना है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम हो जाए, चाहे अडानी गुलाम हो जाए। पहले आप ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम हुए सैकड़ों सालों तक, अब अडानी कह रहा हमारे गुलाम हो जाए। केला खाओ तो हमार, सेब खाओ तो हमार। जातीय जनगणना पे कांग्रेस पार्टी का क्या है, कास्ट सेंसस, ये सब बड़े मुद्दे हैं, तो इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़े नेताओं से जाके पूछना पड़ेगा ताकि आप लोग क्या स्टैंड है, जो हमारे पार्टी का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड। तो ये थे हमारे साथ जाने माने नेता नकुल दुबे, जिन्होंने साफ साफ कहना है कि अडानी की मोनोपोली चल रही है, जो कि कल राहुल गांधी जी के भाषण में भी था। उन्होंने अडानी को बोला कि देयर इज वन मैन इन इंडिया which can create any business, which can monopolize any business। तो मिलते हैं किसी और बड़े चेहरे के साथ, किसी और बड़े नेता के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए BCC न्यूज। शब्बा खैर।